देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है जी। अ वुडन बार इज वाइब्रेटिंग। अब बेटे हमारे पास वुडन बार जो है वो लगी हुई है, किसके ऊपर लगी है जी? रिपल टैंक के ऊपर लगी है, ठीक है। और वो क्या कर रही है जी? वो वाइब्रेटिंग कर रही है। तो कहते हैं अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर। अब वाटर में जो है वो क्या कर रही है? वाइब्रेट जो है वो वाइब्रेटिंग कर रही है, ठीक है। और वाटर की सरफेस यानी पानी की सतह के ऊपर इन आ रिपल टैंक। अब हमारे पास बेटे एक रिपल टैंक है और रिपल टैंक के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है एक वुडन बार है और वुडन बार के साथ जो है वो ज्वाइन किया हुआ है हमने वाइब्रेटर। और वो वाइब्रेटर की जो थोड़ी सी जो आप कहने की जो साइड है वो वाटर की ऊपर वाली सतह के ऊपर ऊपर जो है वो टच है। और जब हमने उसको चलाया है तो वो वाइब्रेटर जो है वो क्या कर रहा है कि पानी की सतह के ऊपर जो है वो वेव्स जो है वो पैदा कर रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है? वो है हमारे पास 12 हर्ट्ज है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डेटा में हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? वो हमारे पास वो है जी 12 हर्ट्ज, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि वाइब्रेटर के नतीजे में यानी कि जो वाइब्रेटर है, ठीक है, जब वो वाइब्रेट कर रहा है पानी की सतह के ऊपर तो जो वेव पैदा हुई है, ठीक है, यानी कि वाइब्रेटर के नतीजे में क्या हुआ? द रिजल्टिंग वेव, ठीक है, वेव हैज अ वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ कितनी है जी हमारे पास? वो है जी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी वेवलेंथ कितनी है जी हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। आपको बेटा मालूम है कि जो हमारे पास जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, उसका जो यूनिट है वो हमारे पास होता है मीटर, ठीक है। तो इसको जो है वो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जो है वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक है। ये बेटे 0 इस 0 से कैंसर, 3 को जो बेटे जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। और बेटे हमने सेंटीमीटर को जो है वो किस में कन्वर्ट किया है? मीटर में। अब बेटे नेक्स्ट क्या कहता है? कहते हैं जी व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या है ऑफ द वेव, यानी कि वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी टू फाइंड, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख लेते हैं जी वी क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वी नो डैट, हम जानते हैं, ठीक है। वो क्या जानते हैं बेटे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब बेटे जस्ट सिंपल में जो है वो हम यहाँ पर वैल्यूज वगैरह जो है पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो बेटे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है? 12। और वेवलेंथ कितनी है हमारे पास बेटे? 0.3। बेटे जब हम इन दोनों को जो है आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36। और बेटे वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ चुकी होगी। मैं एक मरतबा जो है वो फिर से जो है इस न्यूमेरिकल को जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। क्या है? कहते हैं एक वुडन बार है हमारे पास, ठीक है, और वो रिपल टैंक के ऊपर लगी है। अब वो वुडन बार है, उसके साथ जो है वो हमारे पास जो है एक वाइब्रेटर जो है जॉइंट है। और उस वाइब्रेटर की जो थोड़ी सी जो सतह है, ठीक है, वो हमने जो पानी की सतह के ऊपर जो है वो मस की हुई है, ठीक, टच है, ठीक है। और जैसे ही हमने उसको ऑन किया है तो उस वाइब्रेटर ने क्या किया है कि पानी के अंदर जो है वेव पैदा की है। उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है? 12 हर्ट्ज है। उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और कहते हैं उसकी जो है वो क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा में हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख ली कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12 हर्ट्ज, वेवलेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। और इसको हमने कन्वर्ट किया बेटे, 30 को हमने 100 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आया 0.3 मीटर। नेक्स्ट बेटे हमने फाइंड आउट क्या करना था? वेलोसिटी यानी कि स्पीड फाइंड आउट करनी थी। और हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद इसके अंदर जो वैल्यूज वगैरह पुट की हमने। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 12 हर्ट्ज और जबकि वेवलेंथ हमारे पास 0.3 मीटर थी। जब हम वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं तो हम 7 यूनिट्स नहीं लिखते। अब बेटे हमने जो है वो 12 को जो है वो हमने 0.3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.36। और जबकि हमारे पास बेटे वेलोसिटी यानी कि स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है? जो हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको इस न्यूमेरिकल की जो है वो समझ आ चुकी होगी।